मालकिन, छोटा मुंह बड़ी बात। आपसे एक बात पूछूं? पूछो। अगर आप चाहो तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। जिंदगी भर मैं आपसे शादी करूंगा। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, क्या नाम से ना बोल रहे हो? तुम इस घर के नौकर हो और मैं तुम्हारी मालकिन। मालकिन, ये सोचने का वक्त नहीं है, फैसला लेने का वक्त है। राजू, जी मालिक। कल तुम कहाँ थे? वो बिजली का बिल भरने गया था मालिक। पूरा दिन दिन गायब रहते हो तुम। लाइन बहुत लंबी थी मालिक, पूरा दिन लाइन में ही था। तुम्हें पता है ना कि तेरी मालकिन किस दौर से गुजर रही है, किस हालत में है वो, जब उसको हमारी जरूरत है और तू गायब रहता है। मेरी बात कान खोल के सुन ले। आज के बाद मालकिन को किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी ना, तू उनका ख्याल रखेगा। जो भी पैसा लगेगा मैं देने को तैयार हूं और तू उनका पूरा ख्याल रखना। जी मालिक। और आज के बाद ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी मालिक। बहू, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? तुम जिसके याद में खोई हो, अगर वो तुम्हारा पति था तो मैंने भी अपना बेटा खोया है। और तुम्हें इस तरह उदास देख के ना मुझे अच्छा नहीं लगता बहू। देखो, मैं कितना बदनसीब बाप हूं, अपने बेटे का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया। उसके मरे हुए 6 महीने बीत गए, अब तक उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली मुझे। देखो बहू, मैं कह रहा हूं सब कुछ भूल जाओ। जो हुआ विधि का विधान है, उसके आगे किसका बस नहीं चलता। और तुम इस तरह उदास रहती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो बहू, मेरी बात मानो। मैं ये भी जानता हूं कि हमारी समाज विधवाओं की पुनर्विवाह पर स्वीकृति नहीं देता, पर अगर तुम चाहो तो हमारे रिश्तेदार में बहुत से ऐसे लड़के हैं जिनसे अगर तुम चाहो तो मैं शादी करा सकता हूं। ये कैसे बात कर रहे हैं ससुर जी आप? मैं और दोबारा शादी कभी नहीं हो सकता। मैं सोच भी नहीं सकती। मैंने आपके बेटे को अपने दिल में बसा के रखा है। मैं उन्हीं से प्यार करती थी और उन्हीं से प्यार करती हूँ और हमेशा उन्हीं से प्यार करती रहूंगी, भले ही वो इस दुनिया में ना रहे। मैं उनकी यादों को लेकर पूरी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हूँ, पर मैं किसी और के साथ बिल्कुल बिल्कुल जिंदगी नहीं बिता सकती। क्या कहूं बहू, मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए कह रहा था।
शायद ऊपर वाले को यही मंजूर है। अगर तुम नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। बेचारी किस्मत की मारी। मालकिन घर का सारा सामान लेकर आया हूँ मैं, और सब्जियों में हरी सब्जी, मटर, गोभी, लौकी सब लेके आया हूँ। ये बताइए शाम को क्या बनाऊँ मैं? तुम्हें जो बनाना है बनाओ, मैं क्या ही बोलूं। ठीक है, मैं बड़े मालिक से पूछ के बनाता हूँ। ठीक है। मालकिन, छोटा मुंह बड़ी बात। आपसे एक बात पूछूं? पूछो। मुझसे आपका दुख नहीं देखा जाता। अब आखिर कब तक आप ऐसे जियोगे? देखिए, आपके पास पूरी जिंदगी भरी पड़ी है अभी। मैं तो कहता हूं कि किसी के साथ भाग जाइए, आजाद हो जाइए यहां से। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, मैं जानता था कि आपको बुरा लगेगा, माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपके भले के लिए ही कह रहा हूँ। आपका फिर से घर बस जाएगा ना, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। देखो, मैं अब ऐसा कुछ नहीं कर सकती, और तुम जाके अपना काम करो, मुझे परेशान मत करो। लेकिन मालकिन, इस कलयुग में आप पे कोई रहम नहीं करेगा। दरिंदे भेड़िए भरे पड़े हैं इस दुनिया में, सब नोच खाएंगे आपको। इससे अच्छा कि आप किसी के साथ अपना घर बसाइए, आपको सारा मिल जाएगा। क्या करूं मैं? कौन करेगा मुझसे शादी? एक बात बोलूं मालकिन, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? बोलो। अगर आप चाहो तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। जिंदगी भर मैं आपसे शादी करूंगा। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, क्या नाम से ना बोल रहे हो? तुम इस घर के नौकर हो और मैं तुम्हारी मालकिन। मेरे ससुर तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उस बात की फिक्र मत कीजिए मालकिन, धीरे धीरे हमारा रिलेशन आगे बढ़ेगा तो उन्हें पता चल ही जाएगा, और वो एक न एक दिन एक्सेप्ट कर ही लेंगे। उसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा, वो मान जाएंगे। बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए आप, और मैं एक अच्छा पति होने का फर्ज निभाऊंगा, और इतनी खुशियां दूंगा कि शायद छोटे मालिक भी आपको नहीं दे पाए होंगे। विश्वास रखिए मेरा। लेकिन ये सोचने का वक्त नहीं है, फैसला लेने का वक्त है। कमीने, दो कौड़ी का नौकर, और तू मेरे घर में मेरी ही इज्जत पे हाथ डाल रहा है। निकल यहां से, निकल यहां से। दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाना, उससे
तो मैं बाद में आके मिलता हूँ। और तुमको शर्म नहीं आती? नौकर के साथ ऐसा घिनौना काम कर रही हो। कल ही मैंने तुमको कहा था ना कि बहू, तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, अगर तुम चाहो तो दूसरी शादी कर सकती हो। अगर तुम चाहो तो मेरे घर में इतने लड़के हैं, किसी से मैं तुम्हारा शादी ब्याह करा देता हूँ। पर तुमने क्या कहा? नहीं ससुर जी, मैं तुम्हारे बेटे की तस्वीर अपने सीने में बैठा के रखी हूँ, उसी के सहारे मैं सारी जिंदगी बिता लूंगी। और 24 घंटे भी नहीं हुए तुमने गिरगिट जैसा रंग बदल लिया। हमारे ही घर के नौकर के साथ मुंह काला कर रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? ससुर जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं उसकी बातों में बहक गई थी, अपना मर्यादा में भूल गई थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं मजबूर हो गई थी। तो क्या मैं मर गया था? हाँ? मेरा कहने का क्या मतलब है? अरे तो क्या मैं मर गया था क्या? हाँ, मैं तो था ही ना, जो तुम्हारी सारी मुराद पूरी करता। अरे मैं तो बहुत दिन से तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो आप? सच कह रहा हूँ मैं। आपको शर्म नहीं आ रही है? तो भैया कर लो बात। अब इसमें शर्म की क्या बात है? हाँ, जो काम तुम नौकर के साथ करना चाहती हो वो तो मैं भी कर सकता हूँ ना। हाँ, और घर की बात घर में रह जाए, किसी को पता भी नहीं चले। हाँ, इससे अच्छा क्या होगा? इससे अच्छा तो मैं मर जाती। देखो बहू, मर तो तुम वैसी भी रही हो, और मैं चाहता हूँ मरने से पहले तुम्हारी जो मन की मुरादें है ना, वो पूरी कर दो। नहीं 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 नहीं, नहीं छोड़ दो मुझे प्लीज। ऐसे कैसे छोड़ नहीं, दूं? नहीं यही पाना चाहती हो तुम ना? नहीं। जो तुम्हें चाहिए मैं वो तुम्हें दूंगा। मेरी वजह से मालकिन को कितना कुछ सहना पड़ रहा होगा। वो दरिंदा उन्हें नहीं छोड़ेगा। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो उन्हें जिंदगी भर परेशान करेगा, नोच खाएगा उनको। मुझे कुछ करना होगा, कुछ करना होगा मुझे। मैं ऐसे उनकी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। पहली बार मालकिन ने मुझ पर विश्वास किया, मेरी बातों पे भरोसा किया। आखिर मैंने उनका नमक खाया है, नमक का फर्ज तो मैं अदा करके रहूंगा। बहू, ए बहू, जी ससुर जी। समझ में नहीं आ रहा कब से चिल्ला रहा हूँ? बैठो, अरे बैठो ना। तेरा पैर जलता रहा है, दबाओ उसे। तेरे हाथ में दम नहीं है क्या? जोर जोर दबाओ। और थोड़ा ऊपर, अरे और ऊपर तक दबाओ। क्या हुआ तुम्हें? अब क्यों शर्माना? अब तो हमारे और तुम्हारे बीच में कोई पर्दा रहा ही नहीं। अरे अब तो तुम हमेशा के लिए मेरी हो चुकी हो। छोड़िए मुझे छोड़िए। छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा हूँ। अब तो जब तक जीऊंगा ऐसे ही तभी जकड़ के पकड़ूंगा। शर्म आनी चाहिए आपको।
आप अपनी बहू के साथ ऐसी गंदी हरकतें कर रहे। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। मैं तुम्हें सहारा दे रहा हूँ और तुम होके मुझसे जुबान लड़ा रही हो। मुझे नहीं चाहिए ऐसे सहारा। मगर मुझे तो चाहिए ना, मुझे सहारा चाहिए। छोड़ दे मुझे, छोड़िए मुझे। ये देखिए राजू तू, इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ क्या करने आए? और तेरी ये औकात कि मेरे ही घर में मेरे लिए तू पुलिस लेके आ रहा है? ठोस मत दिखा इनको। राजू ने जैसा कहा बिल्कुल सही कहा। तुम एक नंबर के कमीने और दरिंदे हो। राजू ने मुझे सारे कारनामे तेरे बता दिए हैं। अरे घर के बड़े बुजुर्ग जब बहू बेटियों पे नजर रखेंगे तो समाज में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस उम्र में घर की बहू बेटियों की रक्षा करने के बजाय तुम उसका भक्षण कर रहे हो। मैं बताती हूँ आपको सब चीज। ये मेरे ससुर है। मेरे पति को गुजरे हुए 6 महीने हो गए और आज तक हमने उनकी अंतिम संस्कार तक नहीं किया है, क्योंकि एक विमान हादसा में उनका मौत हो गया। अब तक डेड बॉडी नहीं मिली है। तब कुछ सहरियों में इतने परेशान रहती हूँ। और ये है कि ये इंसान एक नंबर का शैतान है। इंसान कहलाने लायक ही नहीं है। मैं इतनी परेशान रहती थी और इस इंसान ने ये मुझे सहारा देना चाहा। इन्होंने अपने हवस के लिए इसे भी घर से निकाल दिया और तब से लेके आज तक रोज मेरे शोषण करते रहे और अभी भी वही करने जा रहे थे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ कह रही है। अरे इसका और इसका नाजायज संबंध था, मैं तो इसको समझा रहा था। अरे चुप कर। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अब तुम्हें कानून सजा देगी। मैडम आप चिंता ना करें। चलिए आप मेरे साथ थाने चलिए। चलिए। नहीं नहीं चलिए। माला जपने की उम्र में आप ये क्या क्या लीला करते हैं घर में। चलिए मेरे साथ थाने। थैंक यू सो मच। तुम समय से पुलिस को लेके आ गए, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या क्या कर लेते हो। मैं तो इसकी करतूत पहले से ही जानता था और मुझे पूरा यकीन था कि ये आपका शोषण जरूर करेगा, क्योंकि मैंने पहले भी इसे कई बार देखा आपको गंदी नजर से देखते हुए। इसीलिए मैं पुलिस को लेके आया। मैं आपसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ और जिंदगी भर आपका साथ निभाना चाहता हूँ। मुझे तुम पे यकीन है। मैं भी खुश नसीब हूँ जिसे तुम जैसा ईमानदार इंसान मिला है। मुझे छोड़ के मत जाना। एक को तो मैंने खो दिया है, अब तुम्हें नहीं खोना चाहती।